Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Children, we will start English lesson number 2, The Brave Pizza Delivery Boy. Who likes pizza, students? Yes, I also like it. This is a picture of pizza delivery boy. How to order pizza? Here are some steps. Let us see. First of all, make online order. Get your order and enjoy. So now, let us start our new lesson, The Brave Pizza Delivery Boy, page number 24 on your textbook. Rana was a pizza delivery boy. राना एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था. Everyone called him Pizzo. सब उसे पिज़्ज़ो ही बुलाते थे. His job was to deliver pizza to whom that had ordered them. उसकी जॉब क्या थी? कोई भी ऑर्डर करे तो उसको पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाने थे उनके घर. The pizza were kept into cartons which we would place in a box behind the seat on his moped. वो पिज़्ज़ा कहाँ रखता था? उनकी जो सीट थी मोपेड की उनके पीछे एक बॉक्स में रखता था. He would then go from house to house and deliver them, ताकि वो एक घर से दूसरे घर डिलीवर करने जा सके. When he went to deliver pizza to a house, pizza usually left the pizza box on his moped unlocked. जब भी वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता था तब वो जो अपना पिज़्ज़ा बॉक्स था वो अनलॉक करके जाता था. बिकॉज दैट वे ही कुड मेक हिज डिलीवरीज फास्टर, ताकि वो अपनी जो पिज़्ज़ा डिलीवरी है वो जल्द से जल्द कर सके. वन इवनिंग ही हैड 5 पिज़्ज़ा टू डिलीवर टू 5 डिफरेंट हाउसेज. एक शाम उसे एक साथ 5 ऑर्डर आए, 5 डिफरेंट घर से. ही स्टॉप्ड एट फर्स्ट हाउस एंड वेंट इन टू डिलीवर द पिज़्ज़ा. वो एक घर पे रुका और वहाँ पे वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने गया. When he came out, जब वो बाहर निकला, he saw 2 young men on a motorbike stealing pizzas from his box. जब वो बाहर आया तब उसने देखा कि 2 यंग मैन हैं उनकी मोटर बाइक पे और वो स्टील कर रहे थे. पिज़्ज़ो का जो पिज़्ज़ा बॉक्स था उसमें से पिज़्ज़ा चुरा रहे थे. सो बच्चों, आप मुझे बताएं कि कभी हमें चोरी करनी चाहिए? क्या हमें किसी की चीज़ें स्टील करनी चाहिए? नहीं, वो बैड मैनर्स है. पिज़्ज़ो डिड नॉट रेज एन अलार्म. पिज़्ज़ो ने कुछ भी एक्शन नहीं ली. आई कैन बीट दैम एट देयर ओन गेम, ही सेड टू हिमसेल्फ. वो खुद से ही बातें करने लगा कि अभी मैं उनको उनकी ही वे से ट्रीट करूँगा. ही सीक्रेटली फॉलोड देयर बाइक. पिज़्ज़ो एक ब्रेव बॉय था तो उसने क्या किया? उसने जो 2 यंग मैन थे, थीव्स थे, उनकी बाइक को फॉलो किया. He secretly followed their bike. He saw them stopping in front of the house. वो बाइक को फॉलो कर रहा था और फिर उसने देखा कि वो दोनों एक घर के सामने खड़े हैं. They were pretending to be a pizza delivery boys. वो दोनों जो थीव्स थे वो ऐसे ड्रामा कर रहे थे कि वो दोनों पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ हैं. तो बच्चों, हमें कुछ गलत करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं. हमें गलत सोचना भी नहीं चाहिए. दे रैंग द डोरबेल. अब वो जो दोनों थीव्स थे उन्होंने डोरबेल बजाई. व्हेन द डोर ओपन, जब दरवाज़ा खुला, द 2 मैन बाग्ड इनटू द हाउस एंड टाइड अप द मैन एंड वुमन इन द हाउस. वो दोनों ने क्या किया? जैसे इधर का घर का दरवाज़ा खुला, वो दोनों अंदर चले गए और वहाँ पे एक मैन और वुमेन थे, उनको रस्सी से टाई कर दिए, बांध दिए. पिज़्ज़ो सॉ ऑल द हैपनिंग थ्रू अ साइड विंडो. पिज़्ज़ो ने क्या किया? उसने साइड विंडो थी जो घर की, वहाँ से सब छुपके से देख रहा था. बच्चों, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए. कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमें तुरंत ही हमारे एल्डर्स को बताना चाहिए. कभी अकेले थीव्स के सामने जाना नहीं चाहिए. ओके? पिज़्ज़ो क्विकली कॉल द पुलिस. पिज़्ज़ो ने क्या किया? पिज़्ज़ो ने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया. ही टोल्ड देम दिस फैमिली इज़ इन डेंजर. उसने सारी बात बताई कि ये जो फैमिली है वो एक डेंजर में है. पिज़्ज़ो थॉट टू हिमसेल्फ. पिज़्ज़ो ने खुद से ही सोचा.
आई नो द पुलिस विल टेक अ वाइल टू अराइव। मुझे पता है कि पुलिस को आने में थोड़ी देर लगेगी। आई हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप द थीव्स, मतलब टू यंग मैन फ्रॉम स्टीलिंग एनीथिंग एंड रनिंग अवे फ्रॉम द हाउस। मतलब उसको पता था कि पुलिस को आने में थोड़ी देर लगेगी, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि ये दोनों ये घर से कोई भी चीज़ चुरा ना सके और यहाँ से रन अवे भी नहीं कर सके। He went and stood just outside the front door and shouted. पिज़ो ब्रेव था, इसलिए उसने क्या किया, वो सब पहले देख रहा था और फिर घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने चिल्लाया, उसने शाउट किया, यू आर सराउंडेड। आप सब बाजू से घेर चुके हो, आप सभी जगह से घेर चुके हो। कम आउट विथ योर हैंड रेज्ड एंड आइज शट। अब दोनों बाहर आ जाओ, आपके हैंड्स अप होने चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए। यू आर अंडर अरेस्ट। आप दोनों अरेस्ट हो चुके हो। द थीव्स वेर अलार्म्ड। अब थीव्स को भी पता चल गया कि हमारी जो ये हम यहाँ पे चोरी करने आए हैं वो किसी को पता चल गया है और उन्होंने हमें घेर लिया है। बाहर सब बहुत सारे लोग हैं और हम यहाँ पे दो ही है। तो उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने अपने आपसे सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। दे बिगेन टू वॉक आउट टू हाउस विद देयर हैंड रेज्ड एंड देयर आइज क्लोज्ड। अब उन्होंने सोचा कि बाहर इतने सारे लोग होंगे, हमें देख लिया है, तो अब हमें आंखें बंद और हैंड रेज्ड करके बाहर जाना चाहिए। तो वो दोनों बाहर निकले। पिज़ो वंडर्ड व्हाट शैल आई डू नाउ। पिज़ो को वापस आइडिया आया कि अब मैं क्या करूं। What if one of them opens their eye and see me? क्या होगा अगर दोनों में से एक ने अपनी आंखें खोली और मुझे देख लिया तो। To his luck, the police arrived just then and took the thieves away. वैसे तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, कभी भी थीव्स के सामने, रॉबर्स के सामने हमें नहीं जाना चाहिए। हमें तुरंत ही पुलिस को कॉल करना चाहिए या तो हमें कोई भी हमारे एल्डर्स हो उन्हें बताना चाहिए और कभी अकेले ऐसे जाना नहीं चाहिए। पर पिज़ो के लक अच्छे थे तो वहाँ पे तुरंत ही पुलिस आ गई और पुलिस ने वो दोनों थीव्स को लेकर चली गई। द फैमिली थैंक्ड पिज़ो एंड इनवाइट हिम टू जॉइन फॉर डिनर। फिर वो जो मैन और वुमेन थे वो फैमिली ने पिज़ो को इनवाइट किया और वहाँ पे उनको बोला कि आज रात आप हमें डिनर में ज्वाइन कर सकते हो, मतलब आप हमारे घर पे इनवाइटेड हो डिनर के लिए। दैट नाइट पिज़ो एट फॉर फ्री। वो रात को पिज़ो ने फ्री में खाना खाया। ही टोल्ड हिमसेल्फ आई मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू लॉक माई बॉक्स। फिर उसने वापस खुद से ही बोला कि अब मुझे ये याद रखना है कि मुझे अपना जो बॉक्स होता है उसे लॉक करना है। सो चिल्ड्रन, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें कोई भी चीज़ की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर हम बुक्स रीड करते हैं, अगर हम कुछ भी काम करते हैं, अगर हम टॉयज़ से भी खेलते हैं तो हम वो चीज़ यूज़ कर ले, फिर हमें उसे उसकी जगह पे रख देनी चाहिए। अगर बुक्स है तो बुक्स को भी, टॉयज़ है तो टॉयज़ को भी। अगर आप कोई भी जॉब करते हो या कुछ भी तो आपको उससे बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और कभी भी थीव्स या रॉबर्स के सामने अकेले नहीं जाना चाहिए। सो आपको बच्चों कैसी लगी ये स्टोरी? वैसे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। जज़ाकल्लाह चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।